हमारे आसपास की सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो छोटे हों या लंबे हों, इस प्यारे नीले आसमान के लिए, सूरज, चाँद और सभी चीज़ों के लिए, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे दयालु भगवान, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपको पुकारते हैं। हम सब आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको आशीर्वाद दें, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दया और साहस प्रदान करें। हम जहाँ भी रहें, वहाँ शांति और सद्भाव से रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपकी सेवा की शक्ति प्रदान करते रहे हमेशा। हे परमेश्वर, हम जो भी कहें, जो भी करें, उसमें तू हमेशा हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है और हम आपको सच-सच प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 की पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है थैंक यू गॉड, यानी भगवान को धन्यवाद देना। इस पोयम में हम लोग सीखेंगे कि किस किस चीज़ों के लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या इस दुनिया में हमारे लिए दिया है, हमें प्रदान किया है, जिसकी वजह से हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर ऑल द थिंग्स का मतलब उन सभी चीज़ों के लिए। अराउंड अस, अराउंड अस मतलब जो भी हमारे आसपास है। बिग एंड स्मॉल यानी कि छोटी और बड़ी, यानी कि वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जो भी छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी तरह का जीव जंतु हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उन सभी के लिए। फॉर ऑल द क्रीचर्स यानी हर प्रकार के सभी तरह के जीव जंतुओं के लिए। ऑन दिस अर्थ जो इस धरती पे, जो इस दुनिया में है। शॉर्ट्स एंड टॉल जो ये छोटे हों लंबे हों, यानी कि इस धरती पे जो भी जानवर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सभी के लिए। फॉर ऑल द, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, यानी कि उस प्यारे खूबसूरत नीले आसमान के लिए। द सन यानी कि सूरज के लिए। द मून यानी कि चंद्रमा के लिए। एंड ऑल और सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। ऑल माइटी गॉड हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। वी थैंक यू हम आपको धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल और आपको पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को आशीर्वाद दें। गिव अस लव हमें प्रेम दें। काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे दयालुपन दें और साहस दें हर रोज। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी ताकि फिर जहाँ भी हम रहें, वेयर वी स्टे, हम शांति से और सद्भाव से रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपकी सेवा, आपकी पूजा करने की ताकत दें। बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड व्हाट डू हम चाहे जो भी कहें, चाहे जो भी करें, आप सदा हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट द प्रेयर ओ गॉड वी वो डाउन टू यू हम आपको शीश नवाते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें हे भगवान। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ? हमने सीखा कि चाहे कोई भी छोटी सी बड़ी चीज़ हो जो हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास है, किसी भी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे जो हम आसपास देखते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, हमें उस सब चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए।
हमें इसलिए भी धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि ताकि और पूजा करनी चाहिए भगवान की कि वो हमें प्रेम सद्भाव सिखाएं, वो हमारे जीवन में शांति दें, हमें दया सिखाएं, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं पैदा करें, हमें साहस दें और इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, यह पोयम यहाँ पे ख़त्म होती है। हर बार की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको नोट डाउन करना चाहिए, जो आपको आगे मदद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए और के वर्ड्स के मीनिंग सर्च कीजिए। अपने घर के बड़े लोगों से पूछिए या गूगल सर्च कीजिए और इनके वर्ड्स मीनिंग अवश्य नोट कर लीजिए। वर्ड्स हैं अराउंड अस, क्रीचर, कॉल, ब्लेस, काइंडनेस, करेज, हार्मनी, स्ट्रेंथ एंड बो डाउन। उम्मीद है बच्चों आपको आज की ये पहली पोयम कैफ 7th क्लास की थैंक यू गॉड समझ में आई होगी। अपने कमेंट्स को समझ में नहीं आया हो तो वो सवाल जवाब आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों खुश रहो और अगले क्लास में मिलते हैं। इसके आंसर्स भी हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और क्लास डिसमिस।